Good morning friends. Welcome to our YouTube channel वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस. आई एम कौस्तुभ वाजपेयी. हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर की क्लास. अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें. अगर आपको आज की क्लास का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास. पहला क्वेश्चन है आज का. हाल ही में DRDO प्रमुख सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष, 4 वर्ष, 1 वर्ष या 5 वर्ष. तो इसका ऑप्शन ए सही है, 2 वर्ष. यानी सतीश रेड्डी का जो कार्यकाल है, जी सतीश रेड्डी का, वो फिर से 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया. 18 इनकी नियुक्ति जो है 2018 में हुई थी अगस्त में, और अभी ये फिर से बना दिए गए हैं 2 साल के लिए DRDO के चेयरमैन. अच्छा, DRDO की जब बात आई है तो देखते हैं कि DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसकी स्थापना हुई थी 1958 में. हेडक्वार्टर है नई दिल्ली. अच्छा, मोटो, ये भी बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो मोटो है DRDO का वो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और ये संस्कृत में है. इसके साथ ही कई सारी परीक्षाओं में इंग्लिश में भी दिया रहता है, तो ये भी जानना जरूरी है. इंग्लिश में इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस, और ये दोनों महत्वपूर्ण में. संस्कृत में है बलस्य मूलम विज्ञानम और इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ ओरिजिन इन साइंस. यानी आपको इंग्लिश और संस्कृत दोनों याद रखने हैं. ये DRDO का एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है. और अभी चेयरमैन कौन बना दिए गए 2 साल के लिए? जी सतीश रेड्डी. देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा. क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में वायुसेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अजीत डोभाल या RKS भदौरिया. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, RKS भदौरिया. यानी ये इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं और इन्होंने अभी इसे लॉन्च किया है. अच्छा, ये जो ऐप है यानी माई इंडियन एयरफोर्स ऐप, IAF का फुल फॉर्म होता है इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ से लिया गया है इंडियन एयरफोर्स ऐप, और इसका गठन अभी किया गया है. और अगर हम इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1932 में और ऐप अभी लॉन्च किया गया है. अच्छा, इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? लघु फिल्म. ऑप्शंस हैं प्रवासी श्रमिक, अभिलाष, मजदूर, ए और बी दोनों. तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अभिलाष. यानी अभिलाष फिल्म को अभी बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में इसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI स्वीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश. यानी मध्य प्रदेश के जो CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अभी इसे लॉन्च किया है. इस ऐप को अभी उन्होंने ही लॉन्च किया है. अच्छा, NRI पोर्टल है क्या? तो उसको जान लेते हैं कि NRI एकीकृत जो पोर्टल है उसका मुख्य उद्देश्य है जो उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देना, और इसके साथ ही जो लोग विदेश जाने वाले हैं उनकी मदद करना. ये इसका मुख्य उद्देश्य बनाया गया. अच्छा, बात उत्तर प्रदेश की है तो उत्तर प्रदेश में हाल ही में भी ODOP योजना लॉन्च की गई. ODOP का मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट. यानी फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता है, तो फ्लिपकार्ट 1 डिस्ट्रिक्ट से कम 1 प्रोडक्ट को प्रमोट करेगी. अच्छा, फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने. बाद में इसे वॉलमार्ट ने खरीद लिया. अब बात जब उत्तर प्रदेश की है तो देखते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत ही अच्छा प्रदेश है और इसकी जो कैपिटल है वो भी बहुत खूबसूरत शहर है. कैपिटल है लखनऊ और ये गोमती नदी के किनारे बसा एक शहर है. उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल. उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो बारहसिंघा. यहाँ के जो CM है वो हैं योगी आदित्यनाथ. उत्तर प्रदेश में अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई है. उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालत के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य है. उत्तर प्रदेश में प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच ऐप और आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया, और ये आरोग्य सेतु हॉट स्पॉट एरिया में अनिवार्य कर दिया गया है.
इसके साथ ही नवीन क्षत्रिय रोजगार योजना ये भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड रीजन जो है वहाँ पर घर घर जल अभियान योजना शुरू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक घरों तक शुद्ध पेयजल पहुँचाना है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला पहला राज्य यूपी है, यानी पूरे देश में जितना रोजगार दिया गया उसका 18% अकेले यूपी से दिया गया। उत्तर प्रदेश में भी गौ हत्या अधिनियम में संशोधन हुआ है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में हर्बल रोड प्रोडक्ट जो एक प्रोजेक्ट है वो भी लॉन्च किया गया है। इसमें 800 किलोमीटर तक सड़क के दोनों तरफ हर्बल पेड़ यानी औषधि पेड़ लगाए जाएंगे। इसके साथ ही पीपीई किट को लेकर की एक अपडेट है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल कोरोना के इलाज में सरकार की सहायता करेंगे वो पीपीई किट खरीदेंगे तो 50% की छूट उन्हें सरकार देगी, उत्तर प्रदेश की सरकार देगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस या क्रौंच, पशु है बारहसिंघा, पुष्प है पलाश और वृक्ष है अशोक का वृक्ष। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और करतनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। इतनी अपडेट अभी उत्तर प्रदेश से हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5वां क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम 30% कम करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं असम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड या राजस्थान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए असम, यानी असम ने अभी जो कोविड जो महामारी चल रही है इसके कारण अपना 30% जो कोर्स है उसे कम करने की घोषणा की, यानी जो शैक्षणिक वर्ष चल रहा है उसमें 30% कोर्स कम करने की बात कही है। अच्छा, असम की जब बात आती है तो बहुत सारी अपडेट असम से भी निकल के हमें आती हैं। जैसे कि देखते हैं कि असम में अभी अरुणोदय योजना शुरू हुई है। ये योजना जो 17 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी वित्तीय सहायता की जाएगी, जो लोग बाढ़ के बाद फिर से अपना जीवन चालू करना चाहते हैं अच्छे तरीके से, उनके लिए ये एक सहायता है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की सरकार असम की जो सरकार है उसने अभी हर परिवार को प्रति माह 830 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। ये एक वित्तीय सहायता है एक प्रकार से। इसके साथ ही असम की कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है। ये एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है। अच्छा, रेडियो प्रोग्राम भी अभी शुरू हुआ है प्रज्ञा, जिसका नाम है प्रज्ञा प्रोग्राम है रेडियो का। इसके साथ ही डींग एक्सप्रेस नाम से जो फेमस हैं यानी हिमा दास, ये भी असम से ही बिलोंग करती हैं। अभी असम में प्लाज्मा डोनर यानी एक ऐसे लोगों को या ऐसे वॉलंटियर्स ढूंढे जा रहे हैं जिनको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जो लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उन्हें सरकारी नौकरी में वरीयता मिलेगी, यानी उन्हें सबसे पहले छूट जाएगी, उसके जो डोनर होंगे उन्हें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये अपडेट है असम से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस हैं जाकिर खान, सरोज खान, निजामुद्दीन या इमरान खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जाकिर खान, यानी जाकिर खान को अभी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अभी तक जफरुल इस्लाम थे। अच्छा, बात दिल्ली की आई है तो देखते हैं कि दिल्ली में अभी नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च हुई है। इसमें जो नया वाहन खरीदेंगे अगर आप, तो उसका रजिस्ट्रेशन चार्ज, वही वाहन इलेक्ट्रिक वाहन अगर आप खरीदते हैं तो आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं देना है, रोड टैक्स भी नहीं देना है। इसके साथ ही 1,50,000 की मदद दिल्ली सरकार करेगी। दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है और अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन भी दिल्ली में हुआ है। घर घर राशन योजना ये भी दिल्ली में शुरू हुई है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सुगंधित तंबाकू उत्पाद पर भी बैन लगाया है। दिल्ली के एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने जो एक कार्यक्रम शुरू किया है आयुरक्षा कार्यक्रम, और इसकी टैगलाइन है कोरोना से जंग दिल्ली पुलिस के संग। इसके साथ ही लीड लर्निंग पोर्टल LEAD लीड लर्निंग पोर्टल ये भी दिल्ली में अभी लॉन्च किया गया। तो इतनी अपडेट अभी दिल्ली से निकल के आ रही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड, ये पुस्तक किसने लिखी है? हु पेंटेड माई लस्ट रेड,
ऑप्शन देखते हैं, श्री अय्यर, जितेंद्र सिंह, सुधा मूर्ति या प्रदीप छिब्बर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री अय्यर, यानी इन्होंने अभी ये पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं, रिलायंस समूह, अडानी समूह, टाटा समूह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाटा समूह, यानी टाटा समूह ने भी ये सुपर ऐप लॉन्च किया है। जैसे अभी तक अमेजन और रिलायंस जैसे काम करती थी, उसी तरीके से ये समूह भी अपनी सेवाएं देने के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शंस हैं अमेरिका, इजराइल, रूस या फ्रांस। तो इसका ऑप्शन सही है रूस, यानी ऑप्शन सी। रूस में अभी आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फॉर्म में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया है। अच्छा, इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? ऑप्शन है ब्रिटेन, भारत, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जर्मनी, यानी जर्मनी की जो गोल्फर हैं सोफिया पापोव, उन्होंने ये भी ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 11 की तरफ। हाल ही में आई NCERT की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास करने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? 54%, 27%, 35% या 38%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 27%, यानी 27% बच्चों के पास अभी NCERT की रिपोर्ट के अनुसार 27% बच्चों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। अच्छा, NCERT की बात आई तो देखते हैं इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और प्रेजेंट टाइम जो इसके डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर हरुषिकेश सेनापते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, मेघालय, कर्नाटक, बिहार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु अभी मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में नंबर 1 पर है। अच्छा, बात तमिलनाडु की है तो देखते हैं कि कैपिटल है चेन्नई और यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। इसके साथ ही तमिलनाडु में भी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है। RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है और अभी तमिलनाडु ने जूनियर वकीलों को 3000 रुपये मासिक वजीफा देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मछली के उत्पादन में तमिलनाडु शीर्ष पर है। अभी तक शीर्ष पर गुजरात था, लेकिन अब गुजरात नंबर 2 पर हो गया है और तमिलनाडु नंबर 1 पर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में मनिक बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेबल टेनिस, यानी ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। इसके साथ ही बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जो उसका क्रियान्वयन हो रहा है उसके लिए टास्क फोर्स बनाने का किसने फैसला किया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश की बात है तो देखते हैं इसकी कैपिटल है शिमला, CM है जयराम ठाकुर और गवर्नर है भंडारू दत्तात्रेय। इसके साथ ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क और खीरगंगा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ये इंपॉर्टेंट बात है, 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। इसके साथ ही पंचायत पुरस्कार 2020 अभी जीता है हिमाचल प्रदेश ने और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी अभी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए
अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। यानी असम को अभी 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसके साथ ही अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया आपको कि असम में अभी जो पाठ्यक्रम है उसको भी 30% कम कर दिया गया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। हाल ही में ग्रैंड पेरेंट बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शंस हैं श्री अय्यर, सुधा मूर्ति, प्रदीप छिब्बर, जितेंद्र सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुधा मूर्ति। यानी सुधा मूर्ति ने अभी ये पुस्तक लिखी है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसने मैन ऑफ द ईयर का सम्मान प्राप्त किया है? या हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, सलमान खान, इमरान खान या साजिद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इमरान खान। यानी ये पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमरान खान, उसे जॉर्डन की मैगजीन द मुस्लिम 500 ने मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म में सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? ऑप्शंस हैं अमेजन, शेयर चैट, फ्लिपकार्ट या गूगल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शेयर चैट। यानी शेयर चैट ने अभी सर्किल इंटरनेट को खरीदा है। अच्छा, शेयर चैट की बात आई है तो देखते हैं कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और इसे आईआईटी के 3 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया था और अभी इसी ने ये सर्किल इंटरनेट को खरीद लिया है। इसके साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है वाजपेयी लॉजिकल क्लासेस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक्स की PDF चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स हो उन्हें पूछ सकते हैं। और हमने कहा था कि जो अगले आने वाला माह है, सितंबर माह जो मंथ है सितंबर का, उसमें आने वाले जितने दिवस हैं अगर आपको उनकी जानकारी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। इसी तरह आप अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद।